अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और अच्छा, आज का जो मेरा लाइव सेशन, अच्छा पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम सादिया है, मेरा नाम डॉक्टर सादिया है और मैं आज के इस अवेयरनेस सेशन में बात कर रही हूँ कॉन्सिक्वेंसेस या क्या रिज़ल्ट या क्या क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेस या क्या प्रॉब्लम होती है पान, छालिया, गुटखा यानी इन सब चीज़ों के खाने से। ठीक है, इस पर हम आज बात करेंगे और मेरी कोशिश है, बहुत सारे इससे रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम्स अब होने लगे हैं, आजकल हो रहे हैं और मेरी भी यही कोशिश है कि मैं इससे लोगों को बचाने के लिए अपना थोड़ा सा पार्ट डालूं। इसी चीज़ से रिलेटेड मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं पान, छालिया, गुटखा या किसी भी किस्म का स्मोकलेस टोबैको खाने से। यहाँ पे पर्टिकुलरली मैं सिगरेट्स की बात नहीं कर रही, मैं इस वक्त बात करूँगी ओरल कैविटी के या ओरल कॉन्सिक्वेंसेस के से रिलेटेड। तो हम बेसिकली पान, छालिया, गुटखा और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें जो स्मोकलेस टोबैको में आती हैं, मैं उसके बारे में आपसे बात करूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं शुरू कर रही हूँ अपनी प्रेजेंटेशन। तो हमने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है ताकि मैं आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरीके से बता सकूँ और आप लोग विजुअलाइज कर सकें, क्योंकि पिक्चर मेमोरी से आपको बहुत अच्छा जो है वो नज़र आता है। ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा जी, इस प्रेजेंटेशन के सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ओरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एरिका नट। एरिका नट, बीटल नट ये कहलाता है, ये इसको छालिया को कहा जाता है और वही मैंने लिखा है कि ऑल फॉर्म्स ऑफ स्मोकलेस टोबैको, जितना भी टोबैको हम हमारे यहाँ खाया जा रहा है या जो हम ले रहे हैं वो दीज आर द ऑल फॉर्म्स ऑफ स्मोकलेस टोबैको। ठीक है, अच्छा जी, ओके। तो यहाँ कौन कौन से, सबसे पहले तो मैं ये, बहुत सारे लोग हमसे ये कहते हैं कि ना जो ये हम चीज़ खा रहे हैं कि नहीं इससे सारे नुकसानात नहीं होते, इसलिए मैंने कोशिश की है कि जो सारी पिक्चर्स हैं उनको विजुअलाइज करके बता सकूं कि किस किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें इसी तरीके का नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये वो सारे नाम हैं जो कॉमनली हमारे मुल्क में या सब कॉन्टिनेंट में, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये सब शामिल हैं और इनमें ये बहुत कॉमनली, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में ये बहुत कॉमनली अवेलेबल हैं। ठीक है, जैसे कि आप मेरी पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है, ये देखें, सबसे पहले मैं इधर की बात कर रही हूँ, ये देखें, ये मेन पूरी पान जिसमें तंबाकू यानी टोबैको इंक्लूडेड है या नहीं है वो भी, गुटखा, छालिया, ये वाला जो छालिया, ये जो छालिया आप देख रहे हैं ये तो रॉ छालिया है, लेकिन फिर हम आगे किस बात करेंगे कि रॉ छालिया भी किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या हमें नुकसानात पहुंचते हैं ये सब खाने से। ठीक है, ये और कुछ नाम हैं जो कि बहुत कॉमनली यहाँ पे खाए जाते हैं, बहुत कॉमनली लोग इसको खाते हैं, जिसमें मावा, पान पराग, ठीक है, या ये स्वीटेंड एरिका नट, मीठी छालिया जिसे कहते हैं, ये सब इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, मुख्तलिफ नाम मैं आपको बताती हूँ कि किन नामों से ये हमारे पास मशहूर है। गुटखा, मेनपुरी, पान पराग, JM, राजगुरु, 121, रतन, सिटी, गोलीमार, ये सारे इसमें इंक्लूडेड हैं।
मैंने इनके नाम ख़ास तौर पे इसलिए कलेक्ट किए हैं क्योंकि जब हम अपनी प्रैक्टिस में लोगों को ये बात समझाने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ इसमें सही नहीं है, तो वो खुद ही उसका खुद ही एक अपना बनाया हुआ वो बोलते हैं नहीं जो हम खाते हैं उससे कुछ नहीं होता, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से ये चीज़ आपको वो करती है, किस तरीके से ये चीज़ आपको प्रॉब्लम देती है, वो मैं बता रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम बिनते कौसर, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, किस तरीके से ये प्रॉब्लम देती है, ठीक है। अब हम ये मज़ीद ये वही सारी चीज़ें हैं। अब मैं बात करना चाह रही हूँ कि बेसिकली व्हाट इज़ गुटका मेड अप ऑफ। गुटका बेसिकली बना किन चीज़ों से होता है, ताकि हमें ये चीज़ें डिटेल पे पता चलें कि जो लोग ये खाने के आदी हैं या जो लोग ये खा रहे हैं उनमें बेसिकली होता क्या है। बीटन नट मैंने बता दिया, ये छालिया है, ठीक है। लाइमस्टोन, कत्था, टोबैको, अगेन छालिया। अच्छा, एक चीज़ आप ये भी देखिए, क्रश्ड ग्लास ये उसमें इंक्लूडेड होता है। वो गुटका क्रश्ड ग्लास, वो गुटका जो कि हम अपने मुंह में रखते हैं, ठीक है। अच्छा, कौन से लोग ज़्यादातर कौन से लोगों को एडिक्शन होती है, कौन से लोग हैं, हम जो लोग नहीं खाते ना वो ये सोचते हैं कौन लोग होते हैं कि जिनको इतनी ज़्यादा इस चीज़ की आदत पड़ जाती है। ये वो लोग कॉमनली, वैसे तो ये कोई भी खाता है, किसी को भी आदत पड़ जाती है, लेकिन जो कॉमनली ये लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो हैं ड्राइवर्स, जिनको बहुत लंबी लंबी ड्राइविंग करनी होती है। जो ये इंटर सिटी ड्राइवर्स होते हैं उनको बहुत, एक देखें एक ड्राइवर ड्राइविंग का एक अपना बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस होता है। जो ड्राइवर्स जो हैं वो ज़्यादातर इसमें इंक्लूडेड होते हैं, ड्राइवर्स हैं। अच्छा, जो अक्सर इस तरह की कम्युनिटी के लोग हैं वो ज़्यादातर थोड़े से मतलब लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी होता है, तो वो इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर जो उनसे पूछा जाए कि आप ये क्यों खाते हैं, तो वो दो फैक्टर्स बताते हैं। एक उनसे हमसे जो ड्राइविंग का स्ट्रेस होता है वो कम होता है, दूसरा उनकी हंगर सप्रेशन है, यानी भूख उनकी मिटती है। दूसरी चीज़ इसमें इंक्लूडेड है लेबर्स, ठीक है, जो कि मजदूरी हैं या दिहाड़ीदार, जो उनकी दिहाड़ी होती है, उन लोगों का भी काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। वो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी तरीके या फिर अपने काम के बोझ को एक तरीके, वो कहते हैं कि हमारा दिमाग बंटता है, ठीक है। हाउसवाइफ्स, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी हाउसवाइफ्स भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। वो बेसिकली ज़्यादातर हाउसवाइफ्स ये होते हैं कि उनके हस्बैंड भी खा रहे होते हैं तो वो भी लेकर आ रहे होते हैं, या उनके बच्चों को आदत होती है, इस तरीके से वो भी इंक्लूडेड होते हैं। बच्चे, स्टूडेंट्स अपनी कंपनी की वजह से, मेरे घर में आदत नहीं है, लेकिन अगर किसी कंपनी आपकी ऐसी है जिनको खाने की आदत है, वो खाने की आदत है, वो लोग ज़रूर खाते हैं। दूसरा, एक बहुत अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें फैमिली गैदरिंग्स में हमारे बड़े भी शामिल हैं, जो कि वो भी इसमें शामिल हैं। और मैंने लोगों के मुंह से खुद ये भी सुना है कि ये तो शान है हमारी, ये तो छालिया खाना तो शान होती है। तो ये जो सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है ना यहाँ पे, प्राइड ऑफ फैमिली, ये मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि ये मैंने खुद सुना है। लोगों के पूछते हैं कि ये छालिया खाना तो शान होती है, ये इंडिया पाकिस्तान लोगों की शान है। आगे देखते हैं ये शान क्या गोल खुलाती है। अच्छा, ओरल, हम इस वक्त मैं पर्टिकुलरली बात कर रही हूँ ओरल कॉन्सिक्वेंसेस की। ओरल कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब मुंह में क्या आपकी तब्दीली आती है। एक दफ़ा अगर मैं दोबारा रिकॉल कराती चलूँ कि हम किन किन चीज़ों की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पान की, मेनपुरी की, मैंने ये लेबलिंग भी की हुई है, छालिया है, गुटखा है, और स्वीटेंड छालिया भी इसमें शामिल है। ये तो बहुत ही कॉमन है, मावा, पान पराग और जितने नाम मैं प्रीवियसली ले चुकी हूँ, ये हम बात कर चुके हैं कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है। मैंने सिर्फ एक ही चीज़ की बात कर रही है। फिर मैंने ये बताया कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं जो कॉमनली शामिल होते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच बिनते कौसर, मेरी सिर्फ यही कोशिश है कि मैं थोड़ा सा अपना पार्ट डाल सकूं इस अवेयरनेस में। ओरल कॉन्सिक्वेंसेस, मुंह में
क्या तब्दीलियां आती हैं, ओरल कॉन्सिक्वेंसेस, मुंह में क्या क्या तब्दीलियां आ रही हैं। ठीक है जी। बर्निंग सेंसेशन, मुंह में मिर्ची लगने लगती है और आपसे नॉर्मल मिर्चों वाला खाना भी नहीं खाया जाता, इसे कहते हैं बर्निंग सेंसेशन एंड इनटॉलरेंस ऑफ स्पाइसी फूड। ठीक है। एक ये बहुत कॉमन और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिन लोगों को छालिया खाने की आदत होती है उनकी ये वाली इमेज दिख रही है आपको, ये एक टिपिकल अपीयरेंस होती है। ये टिपिकल अपीयरेंस क्यों होती है, ये टिपिकल अपीयरेंस क्यों होती है, हम इस पे बात करते हैं। जो हमारा गाल है, इस आप इमेज में देख सकते हैं, जो गाल होता है हमारा अंदर का, दैट इज कॉल्ड बकल म्यूकोजा। वहाँ बकल म्यूकोजा से स्टार्ट होता है, हो ये मुंह में कहीं पे भी सकता है, वहाँ पे फाइब्रस बैंड्स बन जाते हैं। कुछ इस तरीके के बैंड्स होते हैं, कुछ इस तरीके के बैंड्स होते हैं, जैसे रबर बैंड अपीयरेंस होती है ना, उनमें इलास्टिसिटी होती है, उस तरीके के कुछ बैंड्स बन जाते हैं यहाँ इस साइड पे। उनको ये आहिस्ता आहिस्ता शुरू होते हैं और अगर आपने अपनी हैबिट सजेशन नहीं की, हैबिट को नहीं रोका, तो ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुंह में फैलता चला जाता है। ये देख रहे हैं आप इन साहब के, खास तौर पे आप ये देख रहे हैं कि ये गाल बिल्कुल अंदर गए में। उसकी वजह क्या है, क्योंकि जो इलास्टिसिटी अल्लाह ताला ने हमें दी थी ना गालों की, वो हमने पान खास तौर पे छालिया, प्राइमरीली छालिया की वजह से होता है। अब बात बनती है ये कितने टाइम बाद होता है, ये कितने टाइम बाद होता है, इसकी कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है। ये देखें, ये जीन्स पे भी बहुत डिपेंड करता है। बाज़ लोग साल खाते हैं, 10-20 साल खाते हैं, तब ये पिक्चर आती है। बाज़ लोग 5 साल खाते हैं, तब ये पिक्चर आती है। बाज़ लोग 3 साल खाते हैं, तब ये पिक्चर आती है। बाज़ लोग 2 या 1 साल में भी आ जाती है। ये आपकी जेनेटिक्स पे भी बहुत डिपेंड करता है कि आपने उस पर्टिकुलर डिजीज़ को कितना जल्दी कैच किया है। ठीक है। तो इस सिचुएशन को कहते हैं OSF। इसमें मुंह खुलना आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। मैं इस पे आपका जो क्वेश्चन है कि जिन लोगों को एडिक्शन होती है, ये मैं इस पे आगे बात करूंगी बिल्कुल। अभी मैं पहले ज़रा मुंह के कॉन्सिक्वेंसेस बता दूं, फिर मैं आपके इस क्वेश्चन का जवाब देती हूँ। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता मुंह खुलना कम होता जाता है और ऐसा भी हो जाता है कि मुंह खुलना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है जब आप किसी सूरत भी इसको खाना पीना ना छोड़ें। ठीक है। ये देख, एरिथ्रोप्लेकिया एक सिचुएशन को कहते हैं कि मुंह में रेड पैच बन जाता है। और अच्छा, बाज़ लोगों को आदत होती है नस्वार खाने की। नस्वार भी स्मोकलेस टोबैको में शामिल है। ये देख रहे हैं, ये होंठ है बेसिकली, ये होंठ का और दांतों के दरमियान का हिस्सा है। यहाँ पे अक्सर लोग इसको दबा के खाते नहीं है फौरन, मतलब उसको छोड़ देते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कंटेंट्स रिलीज करता रहता है और इस तरीके की सिचुएशन ओवर दी ईयर्स भी बन सकती है, विद इन दी मंथ्स भी बन सकती है, कुछ वीक्स में भी बन सकती है। डिपेंड्स आपकी जीन्स क्या है, हर किसी की जेनेटिक वेरिएशन डिफरेंट होती है। ऐसी रेड कलर की एक पैच बन जाता है, इसको कहते हैं एरिथ्रोप्लेकिया। ये इस तरीके के व्हाइट पैचेस आपके मुंह में कहीं पे भी बन सकते हैं, जिस जगह। अच्छा, बाज लोग गाल के और पीछे के दांतों के दरमियान में रखते हैं निस्वार को या गुटके को, उसको रख के छोड़ देते हैं। ठीक है। ये उस सिचुएशन में भी हो सकता है और वैसे भी जबान में हो सकता है। ये सारी इसी तरीके की कॉन्सिक्वेंसेस हैं और इस तरीके के ये कुछ ग्राफिक इमेजेस हैं जिनको दिखाना हम ज़रूरी इसलिए समझते हैं ताकि लोग उसके कॉन्सिक्वेंसेस से डरें और खुदारा इस हैबिट सिजेशन की तरफ किसी तरीके से राज़ी हों और प्रोफेशनल हेल्प लें। ये कुछ इमेजेस हैं जो कि आखिर में ये जितनी इमेजेस मैं पहले दिखा चुकी हूँ, ये सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आपको मुंह के कैंसर की तरफ लेके जाती हैं। मुंह का कैंसर ज़रूरी नहीं है कि फ़ौरन 5 साल में हो जाए, 4 साल में हो जाए। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि कुछ लोगों में बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है, कुछ लोगों को 10-20 साल में भी डेवलप नहीं होता। तो इट डिपेंड्स कि ये क्या सिचुएशन होता है। ठीक है। ये सारे सिनेरियोज जो मैंने आपको पिछले दिखा दिए, ये मैंने आपको चंद चीज़ें दिखाई हैं। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आगे अल्टीमेटली मुंह के कैंसर। ये देख रहे हैं आप इस तरीके का, ये गाल और ऊपर के दांतों में लोगों को निस्वार लगाने की इस तरीके से आदत होती है। ये ज़बान और दांतों के दरमियान में लगाने की आदत होती है। ये चेंजेस आहिस्ता आहिस्ता आपको ओरल कैंसर की तरफ लेके जाती हैं। अब सवाल ये आता है जो कि मुझसे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि अब लोगों को आदत है तो आप इस आदत को छोड़ें कैसे। सबसे पहले देखें, आपको 2 लोगों से हेल्प लेनी, जिस किसी को भी आदत है आपको 2 लोगों से हेल्प लेनी पड़ेगी।
दो किस्म के लोगों से आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। एक हेल्प आपको सबसे पहले अपने आप से लेनी पड़ेगी और दूसरी हेल्प आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ेगी। अपने आप से आप किस तरीके से हेल्प करेंगे कि आप हैबिट सेसेशन में के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें कि आप इस हैबिट को रोकेंगे। सबसे पहले जब तक आप इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होंगे या वो बंदा वो तैयार नहीं होगा जिसको ये आदत है, कोई भी आपको नहीं छुड़वा सकता। आप सबसे पहले इसके कॉन्सिक्वेंसेस को मानें कि इससे क्या क्या परेशानियां या क्या क्या मुश्किलात होती हैं। इस चीज़ को आप सबसे एक्सेप्ट करें। फिर सबसे पहला स्टेप आता है हैबिट सेसेशन। आप इस चीज़ के लिए राज़ी हों कि आप इसको छोड़ेंगे। कोई भी एडिक्शन होती है तो वो फौरी तौर पे नहीं छूटती। उसको छोड़ने के लिए आपको ग्रेजुअली कदम ब कदम आपको आगे बढ़ना पड़ता है ताकि आप उस को छोड़ें। अगर आप 4 पैकेट्स खा रहे हैं या 4 उसमें डिवाइड किया हुआ है तो आप उसको 3 पे लाएं, फिर आप उसको 2 पे लाएं, 1 पे लाएं। आपको हर वीक आपके पास कोई प्रोग्रेस है। सबसे पहले तो आपने अपने आप को तैयार कर लिया इस एडिक्शन को रोकने के लिए। अब आप किसी प्रोफेशनल हेल्प लें। बहुत सारे डेंटिस्ट हैं, बहुत सारे ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स हैं या और बहुत सारे लोग हैं जैसे हम हैं। हम अपने प्रैक्टिस में लोगों को हेल्प करते हैं और उनको फॉलोअप्स पे बुलाते हैं। हम उनको चेक करते हैं हम क्या प्रोग्रेस है। देखें, जब आप आपके पास कोई ये होगा कि आपको किसी को चेक करवाना है या आपको किसी को प्रोग्रेस दिखानी है तो आप थोड़ी आपके अंदर हिम्मत आएगी। तो हम इस तरीके से ज़रूर अपने पास फॉलोअप्स में बुलाते हैं और चेक करते हैं। कुछ स्टिक एक्सरसाइजेज होती हैं वो देते हैं। हर तरह का ट्रीटमेंट इसके पास जो भी है वो सिर्फ जब अवेलेबल है जब आप हैबिट सेसेशन के लिए तैयार हो जाएंगे और आप ज़हनी तौर पे इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि मुझे ये हैबिट को तोड़ना है या रोकना है। ठीक है, आप सबसे पहले उसको छोड़ने का इरादा करें। कोई प्रोफेशनल हेल्प लें। प्रोफेशनल हेल्प में हम इस तरीके से करते हैं कि लोगों को रेगुलर फॉलोअप्स पे बुलाते हैं। स्टिक एक्सरसाइजेज होती हैं जो आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं। हम सबसे पहले माउथ देखते हैं। नॉर्मली हमारा जो मुंह होता है वो 35 to 40 mm तक खुल सकता है। जिन लोगों को मुंह में जैसे फाइब्रस बेंड्स बन जाते हैं, जैसे मैंने आपको पिक्चर बताई OSF वगैरह हो जाता है तो उनका मुंह कम खुलता है। आपको इस तरीके की स्टिक्स देते हैं, उनको मुख्तलिफ फेशियल एक्सरसाइजेस करवाते हैं ताकि उनका आहिस्ता आहिस्ता मुंह खुलना शुरू हो। इसी तरीके से और हम हर उनकी विज़िट में उनकी रीडिंग लेते हैं। आपका ओरल कैविटी की इसकी रीडिंग लेते हैं कि कितनी आपका मुंह खुल रहा है, क्या पिछले हफ्ते से या पिछले विज़िट से ये बेहतर हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन ये चीज़ सारी प्रोफेशनल हेल्प जब मुमकिन है, इसीलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रही हूँ और इसीलिए मैं इस पर फोकस दे रही हूँ। जब आप इस पे तैयार होंगे कि ये इसको हम छोड़ा जाए। ठीक है, आप थोड़ा सा च्युइंगम की तरफ आएँ। वैसे तो बबल गम भी बहुत ज़्यादा नहीं खानी चाहिए क्योंकि उसमें भी स्वीटेंड फ्लेवर होता है और वो भी आपके डेंटल कैविटीज़ है, लेकिन वो स्टेप बाद में आता है। आप उसको छोड़ने के लिए तो गम्स ले सकते हैं ताकि आपको अगर मुंह मुसलसल ड्राइविंग करने की आदत है या जिस वक्त भी आप पर्टिकुलरली खाते हैं उस वक्त आपको गम्स यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका जहन उसकी तरफ ना जाए। आप सौंफ खा सकते हैं या ऐसी कोई चीज़ खा सकते हैं जो हार्मफुल ना हो। वो आहिस्ता आहिस्ता आप उसकी तरफ हैबिट लाएं और ये सारी चीज़ें जो है ना आपको हेल्प करेंगी। और जो है वाटर इनटेक आप अपना बढ़ाएं ताकि आपको इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम कम हो। ठीक है, अब मैं क्वेश्चंस देख लेती हूँ कि मेरे पास क्या क्या आ रहे हैं। क्यों खाने के कौन कौन से कैंसर हैं ओरल कैविटी में। सबसे ज़्यादा जो कॉमन कैंसर है वो SCC है, यानी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा उस कैंसर का नाम है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रीवेलेंट हो चुका है। अब ख़ास तौर पे सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज़ में या पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो चुका है क्योंकि ये बहुत आराम से अवेलेबल हैं और हर किसी की पहुँच तक है। तो
बहुत सारे लोग इसमें शिकार हो जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली सिर्फ लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग नहीं, हर तरह के लोग इसको ले रहे हैं। वही मैंने बात की कि कंपनी पे बहुत डिपेंड करता है। जिनके लॉन्ग ऑफिस आवर्स होते हैं, जिनको लंबा बैठना होता है, वो लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं और फिर वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एडिक्शन बन जाती है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आदत बन जाती है कि वो फिर छोड़ नहीं पाते। हाँ, ऐसा होता है, पूरे मुंह इफ़ेक्ट होता है। वही मैं आपको बात बता रही हूँ कि ये फाइब्रस बैंड्स हो जाने की वजह से या मुख्तलिफ जो लीजन्स हो जाने की वजह से मिर्च नहीं खा पाते या सूजन आ जाती है, वो बर्निंग सेंसेशन उसी की वजह से स्टार्ट होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जब से शुरू हो जाती है। मैं विजिबल हूँ? सही, ठीक है। अच्छा, और ये दूसरा फेशियल एक्सरसाइजेस अगर कोई कर रहा है, इसमें फेशियल एक्सरसाइजेस या स्टिक एक्सरसाइजेस किसी ने स्टार्ट की हैं ये OSF या फाइब्रस बैंड बन जाने की वजह से, तो आप उसको छोड़ नहीं सकते, उसको रेगुलरली करें, रेगुलर फॉलोअप करें, क्योंकि एक दफ़ा आपने उसको दोबारा छोड़ दिया तो वो जितनी मुंह खुल रहा था वो वापस उसी में ही दोबारा से उसी में ही आ जाता है। तो आपको स्टिक एक्सरसाइजेस रेगुलर बेसिस पे करनी होती हैं और रेगुलरली फॉलोअप पे करना होता है, ठीक है। अच्छा, ये थोड़े से और कॉन्सिक्वेंसेस थे जिनका मैंने जिक्र किया है, और अगर इससे रिलेटेड किसी को कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कर सकते हैं। इसी सेशन में कमेंट कर सकते हैं, जो कि मैं सेशन एंड होने के बाद भी उसके जवाब दे सकती हूँ। क्वेश्चंस के भी पूछ सकते हैं, किसी को कोई हेल्प चाहिए। और मेरा मशवरा ये है कि आप जो है प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लें। आपके पास जो कोई भी डेंटिस्ट अवेलेबल हैं, ज़रूर उनकी हेल्प लें ताकि आप इस चीज़ से छुटकारा ले सकें, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन है? अच्छा, मुझसे एक क्वेश्चन और भी यही किसी ने पूछा है कि बाज़ जिन लोगों को यूजुअली ओरल कैंसर्स होते हैं उनकी कितनी फ्रीक्वेंसी होती है। बेसिकली वही बात मैंने भी की थी, बाज़ लोगों को बहुत जल्दी कोई भी कॉन्सिक्वेंस का डेवलप हो जाता है, बाज़ लोगों को ओवर दी ईयर्स में भी डेवलप नहीं होता। ज़्यादातर लोग, मतलब मैंने जो ज़्यादातर अपनी प्रैक्टिस में देखा है, लोग अपने जो भी उनका काम है, जैसे ड्राइवर हैं या लेबर हैं या बहुत ज़्यादा ऑफिस वर्क में ज़्यादातर उस वक्त में लेते हैं। तो हमने जो लोगों को इवैल्यूएट किया था कि कितना ज़्यादा ले सकते हैं, तो वो यूजुअली 5 to 6 पैकेट्स लेते हैं। अगर गुटखा ले रहे हैं या कोई भी किसी भी किस्म का स्मोकलेस टोबैको ले रहे हैं, वो यूजुअली 5 से 6 पैकेट्स ले रहे होते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। आप आहिस्ता आहिस्ता इसको रिड्यूस करके अपना जो एक्सपोजर है ओरल कैंसर का वो कम कर सकते हैं। मैंने नेमुल बदल वही बताया है कि आप गम यूज़ कर सकते हैं, सौंफ यूज़ कर सकते हैं और अपनी फ्रीक्वेंसी को, यानी जितनी फ्रीक्वेंसी आप लेते हैं उसको आहिस्ता आहिस्ता कम कर सकते हैं ताकि आपको इसकी आदत आहिस्ता आहिस्ता छूटे। क्योंकि जो भी एडिक्शन होती है वो एकदम से ख़त्म नहीं होती, इट टेक्स टाइम, थोड़ा सा टाइम लेता है। इसीलिए आपको किसी अपनी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। पहले तो आप अपने आप को इस बात पे राज़ी रखें कि आपने इसकी हैबिटाइजेशन करनी है, नंबर 1। नंबर 2, फिर आपके किसी प्रोफेशनल हेल्प की तरफ जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। दिस वॉज ऑल अबाउट दी ओरल कॉन्सिक्वेंसेस। मैंने कुछ ओरल कॉन्सिक्वेंसेस बताए थे, और जिस किसी को मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो वो दोबारा पूछ सकते हैं। एग्जैक्टली, यानी अगर किसी को छोड़ना मुश्किल हो तो नेमुल बदल के तौर पर खाया आहिस्ता आहिस्ता छोड़ने में आसानी हो। देखिए, कुछ चीज़ें जो हैं वो रिकमेंड की जाती हैं छोड़ने में, लेकिन वो मैं इस वक्त उसका नाम इसलिए नहीं ले रही क्योंकि वो ओवर द काउंटर अवेलेबल नहीं होता। एक तो होना भी नहीं चाहिए क्योंकि लोग उसको मिसयूज़ भी कर सकते हैं। तो वो बेसिकली ज़्यादा प्रोफेशनल हेल्प से आप ज़्यादा कांटेक्ट करें तो वो बताने। और मैं इस वक्त उसका जानबूझ के नाम नहीं ले रही, वो फिर उसका मिसयूज़ भी हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, इसलिए मैंने उसका नाम नहीं लिया। मैंने इस वक्त नाम लिया है कि आप सौंफ ले सकते हैं, लेकिन मेक श्योर उसमें किसी भी किस्म की छालियाँ ना हो
और सॉफ्ट जो आप ले रहे हैं वो भी स्वीटेंड ना हो, नेवर रिकमेंडेड। दूसरा, आप गम यूज़ कर सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप ये भी उसकी भी हैबिट कम करें, लेकिन बहरहाल वो इससे बेहतर है, वो आपको हैबिट सेसेशन में काम आएगा। जो आपकी प्रोफेशनल हेल्प आप लेंगे वो आपको ज़्यादा रिकमेंड करेंगे। इस वक्त ज़ाहिर है जनरल पब्लिक इसको देख रही होती है, इसलिए मैं ओवर द काउंटर वाली चीज़ नहीं बता सकती, वो हम हर पेशेंट को उसके हिसाब से रिकमेंड करते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड या किसी को कोई इससे हेल्प चाहिए हो तो वो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। किसी से भी हेल्प लें, लेकिन प्लीज़ हेल्प लें ताकि आपकी हेल्प की जा सके, सही है, ताकि आप आगे के कॉन्सिक्वेंसेस से बचें। लोग बाकायदा रो रहे होते हैं जब उनको पता चलता है कि उनकी इस हैबिट की वजह से उनको ओरल कैंसर हुआ है, या फिर कोई भी, आपको मैं बताऊं, फाइब्रस बैंड्स जो हैं और ये OSF जो है, ये ओरल कैंसर नहीं है। ओरल कैंसर इसकी बाद की स्टेज है, लेकिन इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कन्वर्ट होने की। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये कि लोग इसमें जो स्टिक एक्सरसाइजेस जिसका मैंने कहा है, ये इतना आसान नहीं होता इसको करना, और इसमें जो तकलीफ़ होती है, लोग बाकायदा आंसुओं से रोते हैं कि हमारे छोटे बच्चे हैं, हमें इससे बचा लें, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उसको जहाँ तक भी है उसको रोक लें, आप मज़ीद ना जाएं, ताकि हम लोगों की हेल्प करें और लोग इसको किसी न किसी तरीके से इसको छोड़ें। सबसे ज़्यादा अफसोस मुझे इस बात पे होता है कि जब लोग इस चीज़ को मानते ही नहीं हैं कि ये गलत हैबिट है या ये गलत चीज़ है। हम लोगों के यहाँ शादियों में या फिर इवन मैंने गैदरिंग्स, फैमिली गैदरिंग्स में, उसमें भी लोग ये चीज़ रखते हैं। आप इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, प्रमोट कर रहे हैं इस चीज़ का, तो फिर आप ये करेंगे तो फिर आप जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग हैं उनको तो फिर आप और भी ज़्यादा वो करेंगे। आप हर बंदे का ये होना चाहिए कि वो किस तरीके से अपना किरदार अदा करे। और सबसे ज़्यादा अफसोस मुझे जब हुआ था, जब मैं लोगों के मुंह से सुनती हूँ तो ये तो हमारी फैमिली की शान है कि हम छालियाँ खाते हैं, ये इंडियंस की या वो पाकिस्तानी ये जो इंडिया से मतलब माइग्रेट करके आए, ये उनकी शान है। और ये नस्वार, ये तो हम खाते हैं, इसके बगैर तो हम रह ही नहीं सकते, हमारे सर में दर्द होता है। ये सारी बेसिकली सर में दर्द होना, भूख का मिटना, और ये सारी हम जागते रहते हैं, हमें नींद नहीं आती, ये सारी बेसिकली एडिक्शन की अलामत हैं कि हम उस चीज़ से हमें एडिक्शन हो जाती है, तो हम उसको छोड़ते कैसे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और भी कहूँगी, कोई भी एडिक्शन हो, ये भी एक एडिक्शन है। इस एडिक्शन को छोड़ने के लिए अपने आप को राज़ी करें, और अपने आप को जब राज़ी करें और फ़र्ज़ करें आपने ये आदत ये सोचा कि आज मैंने 5 के बजाय 4 पैकेट करने हैं या 3 पैकेट करने हैं, लेकिन आप अपनी इस रिजीम पे स्टिक नहीं रह सके और आपने उसको तोड़ के दोबारा से 5 खा लिया, तो फिर अपने आप को किसी तरीके से पनिश करें। कोई अपने लिए आप पनिशमेंट रखें ताकि आपको अपने अंदर एक गिल्ट महसूस हो, आप कोई अपने आप को पनिश करें कि नहीं यार मुझसे ये गलती हुई है, मैं जो हूँ किसी भी तरीके से आप अपने आप को पनिश करेंगे। रोज़ा रख लें, रोज़ा बेस्ट ये है, रोज़े में आप खा भी नहीं सकेंगे, ठीक है। और जो है ये अपने आप को पनिश करेंगे, नहीं आज मैंने ये गलती की, अब मैंने कल से उसको करना है। और स्ट्रिक्टली आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी है, बहुत ज़रूरी है, किसी से भी लें, जाएं। जब आप एक चीज़ को होते हैं ना कि आप अकाउंटेबल हैं, किसी के पास जाके आपको किसी के पास जाके जवाब देना है, तो फिर आप जवाबदेही से डरते हैं। जैसे इसी तरीके से होता है ना कि हम अपने कोई भी गलत काम कर रहे हैं या कोई भी गुनाह कर रहे हैं, तो हमें डर होता है कि हम अल्लाह ताला के सामने अकाउंटेबल हैं, हमें अल्लाह ताला के साथ जवाब देनी है, इसी तरीके से। और मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जब आप जानते बूझते कि हरकत करते हैं, जानते बूझते ये हरकत कर रहे हैं कि आप जानते हैं कि ये चीज़ गलत है, उसके बाद भी ये चीज़ आप कर रहे हैं, ये गुनाह भी है, क्योंकि आप जानते बूझते अपनी आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कि आपको पता है आपके मुंह में कैंसर हो सकता है, आपकी तबीयत बीमार हो सकती है। आपकी इस चीज़ से, हैबिट से सिर्फ आप इफ़ेक्ट नहीं होते, सिर्फ वो लोग इफ़ेक्ट नहीं होते जो इसमें शामिल हैं, सब आपकी फैमिली, आपके सराउंडिंग्स में आपके बच्चे, सब लोग इफ़ेक्ट होते हैं आपकी इस चीज़ से। इसलिए सोच समझ के ये चीज़ कीजिए। और अपने आप जब आप अकाउंटेबल होते हैं कि आपको जाके किसी डॉक्टर को जवाब देना है, या फिर आप सोचें कि आप इवन अल्लाह ताला को भी आप जवाब दें कि आप अपने जिस्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये आप बेसिकली आप अपने नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ये हमारे मज़हब में जायज़ नहीं है कि हम अपने आप को खुद से नुकसान पहुंचाएं।
ठीक है। बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली भी जानती हूँ जिन्होंने जानते बूझते इलाज नहीं कराया। अगर खुदा न ख्वास्ता आपको कोई कॉन्सिक्वेंस आ रहा है या आपको कोई प्रॉब्लम है या कैंसर की तरफ भी चले गए हैं, कोई भी लोग जो ये सुन रहे हैं और अगर उनके कोई जानने वाले हैं, प्लीज़ आप हेल्प लीजिए, छुपिए नहीं। और छुपने से या फिर छुप के बैठ जाने से ये मसले का हल नहीं होता। आपको हेल्प लें, लोग गलत तरीक़ों से हेल्प लेते हैं, गलत लोगों से हेल्प लेते हैं और नहीं जाते, नहीं हमें मुंह का इलाज नहीं कराना, हमें मुंह नहीं दुखाना, छुपाते हैं। लिटरली मैंने देखा है मर्दों को यूं करके मुंह छुपाते हुए भी, और उसकी रीज़न ये होती है क्योंकि मुझे बहुत अफसोस होता है, गलत तरीक़ों से हेल्प लेते हैं, गलत जगहों से जाके हेल्प लेते हैं, ऊट पटांग लोग जो है ना वो इलाज दे देते हैं और फिर आखिरकार ये होता है कि आप अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं और फिर बहुत देर हो जाती है और उससे सब लोग इफ़ेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले हिम्मत कीजिए और जो है ना इरादा कीजिए, किसी के पास विज़िट कीजिए, अपने पास आपके पास जो कोई भी करीबी अवेलेबल है, हेल्थ प्रोफेशनल अवेलेबल है। इसके जिस तरीके से और बहुत सारी चीज़ों के एडिक्शन होते हैं उसके बहुत स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं। आपको किसी भी चीज़ के एडिक्शन है, आप उनके पास जाइए, वो आपको तरीके बताएंगे। बहुत सारे प्रोफेशनल तरीके हैं लेकिन वो मैं बस इसलिए नहीं बता रही क्योंकि वो ओवर द काउंटर वो चीज़ अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, वो हम पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। और आप उनसे हेल्प लीजिए इससे पहले कि कोई आपकी हेल्प ना कर सके, तो ये बहुत ज़रूरी है। और बस मेरी यही कोशिश है कि कोशिश थी कि मैं किसी को थोड़ा सा भी अगर किसी के दिल में ये ख्याल जगा सकूं कि ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है और कितना ज़्यादा नुकसानदेह है, तो शायद मेरे इस चंद अल्फाज से कोई रुक जाए और किसी को समझ आ जाए। लोग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। मैंने लिटरली लोगों को अपने आँखों से देखा है, लोग फूट के रो रहे होते हैं कि हमें बचा लें, हमारी फैमिलीज़ हैं, सब लोग, बहुत लोगों की मिज़रेबल हालत हो जाती है कि अब हम क्या करें, अब हमसे गलती हो गई है। बार बार मेरी एक ही बात रिपीट करने का मकसद यही है कि प्लीज़ इस चीज़ को सीरियस लीजिए। आप नहीं खाते तो आपके आसपास कोई खाते हैं तो उन्हें रोकें, और जो है कहीं तक भी आप ये पैगाम पहुंचा सकते हैं तो बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो रहे हैं इस मामले में। बहुत सारे डॉक्टर्स करते हैं, बहुत डेंटिस्ट करते हैं, बहुत बड़े बड़े स्केल्स में करते हैं और बहुत सारे हैं। बस मेरी भी यही कोशिश थी कि मैं छोटी सी एक अवेयरनेस सेशन करूं ताकि मैं अपनी छोटी जो भी मेरे पास थोड़ी बहुत नॉलेज है वो मैं किसी के साथ शेयर कर सकूं और शायद किसी का भला हो जाए। प्लीज़ आप मुझे जो चाहें इसमें देखिए, स्मोकिंग का एक अलग इशू है। स्मोकिंग की मैंने अभी बात की ही नहीं है। स्मोकिंग जो है बेसिकली मैंने जो बात की है इस पूरे सेशन में वो स्मोकलेस टोबैको की है, जिसमें ये लिस्ट ऑफ टोबैकोज शामिल हैं जो कि मैंने दिखाए थे। स्मोकिंग अपनी जगह ख़तरनाक है, जितने और एडिक्शंस हैं या शीशा, ये अपनी जगह ख़तरनाक है। मैं इस वक्त बेसिकली सिर्फ ओरल कैविटी से लिंक थी, इसलिए मैंने सिर्फ स्मोकलेस टोबैको की बात की है। स्मोकिंग से बेसिकली मुंह भी इफ़ेक्ट होता है, लेकिन और स्मोकिंग से आपके लंग्स भी इफ़ेक्ट होते हैं। वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने अभी छोटा एक स्पेशलाइज्ड टॉपिक उठाया है ताकि मैं सिर्फ अभी बात कर सकूं। स्मोकिंग और पान गुटखा हर चीज़ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। आप इसको ऐसे एवेल्युएट नहीं कर सकते। कोई स्मोकिंग भी करता है, कोई पान गुटखा भी करता है, लेकिन उसको लंग कैंसर नहीं हुआ, उसका मुंह का कैंसर हो गया, तो ये चीज़ भी होती है। आपकी जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है या आपकी फ्रीक्वेंसी किस चीज़ की ज़्यादा है, आपकी स्मोकिंग की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है या पान गुटखे की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ये सारी इस पे भी डिपेंड करता है। तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है आप कितना खाते हैं, किस जगह पे होता है। बाज़ लोगों को मुंह में रख के छोड़ देते हैं, लिटरली सो जाते हैं, सारी रात सोते हैं, ड्राइविंग करते हैं, जो उनकी जॉब है वो करते हैं। और मैंने वेरी अनफॉर्चुनेटली कुछ डॉक्टर्स को भी इसमें इन्वॉल्व देखा है। मैं बात कर रही हूँ स्मोकलेस टोबैको की। खैर, ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारा। आई होप कि थोड़ा हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें समझ सकें और इससे किसी को कोई हेल्प चाहिए हो, आई एम अवेलेबल। आप इस सेशन पे भी कमेंट कर सकते हैं, मेरे ऑफलाइन जाने के बाद भी कमेंट कर सकते हैं और बाद में भी कमेंट कर सकते हैं, मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं। मैं अपनी हद तक जो भी कोई आपको हेल्प कर सकी ज़रूर करूँ।
अच्छा जी ज़रूर, स्मोकिंग ज़रा बड़ा टॉपिक है, हम ज़रूर उस पर बात करेंगे। इस वक्त मैंने सिर्फ और सिर्फ ओरल कैविटी की, ओरल कैविटी में शामिल है आपके होंठ से लेके अंदर तक, आपके हलक तक का एरिया, ये सारा ओरल कैविटी में शामिल है। मैंने पेक्यूलरली इस वक्त इसकी बात की है, ठीक है। और कोई चीज़ आपको मुझसे पूछनी हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बहुत शुक्रिया, अल्लाह।